सूर्योपासना के महापर्व छठ की धूम दीपोत्सव के बाद से ही शुरू हो जाती है। दीपोत्सव संपन्न नहीं हुआ कि छठ महापर्व के लिए व्रती तैयारी शुरू कर देती है। इन तैयारी में घाट पर वेदी बनाना, बाजार में खरीदारी करना, चूँकि यह बहुत ही कठिन तपस्या है। 5 दिनों का यह पर्व नहाए खाए से शुरू होता है और उदीयमान सूर्य को अर्घ देकर इसका समापन होता है। इस बीच खरना और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देना ये विधान में है। मान्यता है महाभारत काल से ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई। ऐसी भी मान्यता है कि माता कुंती को वर मिला, सूर्यदेव का एक मंत्र मिला, उस मंत्र का जाप कर वह अविवाहित रहते ही कर्ण को जन्म देती है। वही कर्ण जो महापराक्रमी और महादानी भी होता है। माताएं उसी परंपरा का निर्वहन आज भी करती हैं। पुत्र की दीर्घायु होने और उसके पराक्रमी होने के उद्देश्य और परिवार में सुख शांति के लिए छठ का यह महापर्व आज भारत ही नहीं विदेश तक फैल चुका है। हरिद्वार में पूर्वोत्तर से बिहार, झारखंड, बंगाल और पूर्वांचल के कई जनपदों से बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। छठ पर्व के तहत आज नहाए खाए है और उसकी तैयारी चल रही है। आज हम वार्ता करेंगे उन्हीं छठ महापर्व के व्रतियों से और उनसे जानेंगे कि क्या महत्ता है। आपका क्या नाम है? अंजू सिंह। आप ये कितने वर्ष से यह व्रत रख रही हैं? बहुत साल हो गए सर। तब भी हो गया 14-15 साल। जी। इस पर्व की मान्यता क्या है? कब क्यों लोग रखते हैं और क्या क्या विधान है इसके? इस पर्व का बहुत महात्म है सर। ऐसा है, ये पर्व ऐसा है कि कोई ये नहीं कह सकता कि हम अपने पुत्र के लिए कर रहे हैं, अपने सुहाग के लिए कर रहे हैं। ये पर्व पूरे परिवार के लिए है। चाहे कुछ भी कोई भी कर सकता है। ये हम लोग के लिए, ये हमारे देश में हम लोग के लिए ये बहुत महात्म पर्व माना जाता है। कोई भी स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। घर परिवार के लिए शांति सुख होता है, सब कुछ किया जाता है। पहले यह सीमित होता था, कुछ ही परिवार मनाते थे जो पूर्वोत्तर के। आज देखा जा रहा है कि उत्तराखंड के निवासी भी इस पर्व को अपनाने लगे हैं। क्या आप लोग प्रेरित करती हैं उनको? नहीं सर, वो अपने भगवान से वो लोग खुद प्रार्थना करते हैं। ऐसी ये चीज़ है जहाँ हम लोग जाते हैं, जिसको कोई इच्छा होती है हमारे ये पूर्ण करने के लिए, उनको कि हम पूछते हैं किसी से कि हाँ ये क्यों होता है, किस लिए होता है। उसमें कोई बताता है कि हाँ ये ऐसा है कि जो आपका कष्ट है, जो आपके परिवार में कुछ भी है, तो आप यहाँ हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि अब भगवान हमको ये पूरा करेंगे तो हम भी करेंगे। तो इसलिए अब सारे लोग अपना करने लगे हैं कि करते हैं कि हाँ भाई हमारा मन्नत पूरा हो गया, हमारे परिवार शांति है, सुख शांति से है, सारा परिवार गांव जवार सब शांति से रहता है, तो सब कोई करता है। छठ पर्व को लेके कोई गीत आप सुनाइए जो बहुत प्रचलित होता है और हमेशा पर्व में वही गीत गाए जाते हैं। सर गीत तो सारे ही गाए जाते हैं, लेकिन अपना अपना है, जिसको जो गाना होता है वो गाता है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ होती है जो मतलब सबको होता है, सब कोई अपना गाता है, सब कुछ करता है। तो इसलिए एक वो है शारदा सिन्हा का गीत है, वो सारी विश्व में दुनिया में प्रचलित है, लेकिन आज वो नहीं है, लेकिन सारी दुनिया उनको वो करता है, गाता है, उनके स्वर में अपना गाता है, बजाता है। बहुत अच्छा लगता है सुन के उनके गीत, इसीलिए लोग गाते हैं। शारदा सिन्हा का निधन आज ही नहाए खाए के दिन हो गया और इससे मुझे कहीं न कहीं लोग दुखी भी हैं। उनका कौन सा गीत याद है जो कुछ लाइनें सुनाइए। अरे सबको के दाउरवा छठिया मैया लह सती जाय। अरे सबको के दाउरवा छठिया मैया लह सती जाय। अरे बांझो के दौरवा छठिया मैया ठहरे तावाय। अरे बांझो के दौरवा छठिया
छठिया मैया ठहरे तावाय। अरे रोवली बांझिन हो बिटिया लट धुनी केस। ये गीत जो आपने सुनाया, इसका कुछ भावार्थ लोगों को बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर इस गीत के माध्यम से क्या कहना चाह रही हैं। वो ये सर ये कहना चाह रही है कि मतलब वो जो गा रही थी उनके कोई पुत्र नहीं था, तो जो और जिस दिन ये पर्व है तो सब लोग अपना शाम को जाते हैं, तो सारे लोग अपना जा रहे थे, वो इसलिए वो गा रही थी, रो रही थी, छठ मैया से प्रार्थना कर रही थी कि छठ मैया सारे लोग के पुत्र है तो टोकरी दौरा लेके सिर पे जा रहे हैं, हमारा पुत्र नहीं है, सबको दौरा चला गया, हमारा तो यहीं पे रह गया, हमारा दौरा कैसे जाएगा। तो वही छठ मैया बोली कि तुम रो मत, तुम्हारा भी आज के 9 महीने बाद तुम्हारा भी पुत्र मैं दूंगी, तुम्हारा भी दौरा मतलब पुत्र लेके जाएगा। तो ठीक वो 9 महीना के बाद उनका पुत्र हुआ, अगले साल उनके भी गया। उल्लेख करना है गीत के माध्यम से। इसके माध्यम से ये बताना चाह रही हैं कि जो छठ का महापर्व होता है उसको महापर्व इसलिए कहते हैं कि उसमें हम नियम का बहुत ध्यान रखते हैं। तो उसमें एक सुगा भी अगर किसी चीज़ को छू लेता है तो हाँ, तो सुगा यानी तोता, तो वो उसको जूठा माना जाता है, जबकि हम और फलों में हम इसको जूठा नहीं मानते हैं। लेकिन छठ ही ऐसा पर्व है जिसमें उसको कोई छूट टच नहीं कर सकता है। तो जब सुगा उसको मुख से लगा देता है फल को, तो उसको धनुष से मार देते हैं, तो सुगनी वियोग से रोती है और वो सूर्य देव को आराधना करती है कि हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए और हमारे सुगा को जिंदा कर दीजिए। यही इसका के पात पर उगे सूरज देवा जागे झुके, गिरवा के पात पर उगे में सूरज देवा जागे झुके, एक करेलू छठ बरतिया से जागे झुके, करेलू छठ बरतिया से जागे झुके। ये प्रसिद्ध गीत है जिसको इन्होंने अभी सुनाया। कोई और गीत जो शारदा सिन्हा ने बहुत सुंदर इसी भाव में गाया हो? सर गीत तो बहुत सारे हैं गाए उन्होंने। नहीं वो गाई थी कि पाला गाए ना आपको वहाँ जी फरेला घर से ओह पर सुगा मेरा, ओह पर सुगा मेरा, सुगम जे मरब धनुष से, सुगा गिरे मुरुझाय, सुगा गिरे मुरुझाय, सुगनी जे रोवेली वियोग से, सुगा गिरे मुरुझाय, सुगा गिरे मुरुझाय। सुख शांति वैभव तो देता ही है, बल्कि जो प्रत्यक्ष देव हैं सूर्य और चंद्र, उनमें से सूर्य उपासना के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्णकांत मणि त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।